हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए हम बात कर लेते हैं जो रेलवे ग्रुप डी का 18 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑल शिफ्ट का एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन से पर्सन जीके में पूछे गए थे। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में फ्लोएम की दिशा किस ओर बताई जाती है, मतलब किस ओर होती है। चित्र दिया गया था दोस्तों, कोई भी उसमें बताया गया था फ्लोएम की दिशा में बतानी थी। तो फ्लोएम की दिशा जो है शकरा की गति यानी कि शुगर की गति की दिशा दिशागामी होती है, यानी कि ऊपर भी फ्लोएम की दिशा होती है और नीचे भी फ्लोएम की दिशा हो सकती है, यानी कि ऊपर नीचे फ्लोएम जा सकता है। लेकिन जबकि जाइलम होता है वो सिर्फ नीचे धरती से जल के लिए होता है। जल नीचे जड़ से जल जो है वो पत्तियों में पहुंचाया जाता है। दो उत्तक होते हैं दोस्तों पौधों में, फ्लोएम और जाइलम। इन दोनों का काम अलग अलग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो ये ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सीसा। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है कैल्शियम इन ऑप्शन में से दोस्तों। लेकिन वैसे देखें तो पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है, उसके बाद सोडियम होती है, उसके बाद कैल्शियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक हॉर्स पावर पूछा गया था, कितना होता है, 746 वोल्ट होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ब्रेन की आकृति दी गई थी, ब्रेन की यानी कि कोई भी ब्रेन की इमेज बनाई गई थी, उसमें मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड पूछा गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये ब्रेन की पूरी इमेज होती है, ये फ्रंट लोब होता है, यहाँ पर ये सबसे जो लास्ट में होता है ना दोस्तों, इसके बाद जो हमारा ये होता है, यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ से शुरुआत होती है, ये स्पाइनल कोड होता है दोस्तों। इसमें स्पाइनल कोड में जो ह्यूमन स्पाइनल कोड होता है वो 33 बोन से बना होता है। 7, 12, 5 और 4 इन पार्ट से बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है, यानी कि मोस और फना बीजाणु के बनने से प्रजनन करते हैं। कवक बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करते हैं। बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन का रूप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने का रासायनिक विधि को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन देखा था, इसमें दोस्तों से देखो CaOH2 क्लोरीन और CaOCl CH2O, ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों। शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तप्त कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है दोस्तों। पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं, दिन के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिक का नियम किसने दिया। डोबेरियन जर्मन वैज्ञानिक थे जो 1829 में त्रिक सिद्धांत दिया था। जो पेरियोडिक टेबल होती है हमारी, उसमें त्रिक का नियम दिया गया था डोबेनार के द्वारा। उन्होंने 1829 में ये सिद्धांत दिया था दोस्तों। उसमें देखो 7 को 39 को जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे तो 23, जो 23 आएगा इनके बीच में सोडियम रखा गया था, इसको त्रिक का नियम कहते हैं दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है, तुतीकोरिन है दोस्तों, तमिलनाडु में है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3 इसका सूत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम है दोस्तों। किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कितनी है, तो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 51 के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया था। शुरू में दोस्तों 10 हमारे मौलिक कर्तव्य थे 1976 में जब जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में हमारे 11 हैं, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जो क्या है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देना। माता पिता का कर्तव्य है शिक्षा देना। पोंगल त्योहार किस देवता को समर्पित है, ये सूर्य देवता को समर्पित है दोस्तों। हम इधर उत्तर भारत में मकर संक्रांति होती है, तो दक्षिण भारत में सूर्य पोंगल त्योहार होता है दोस्तों। तमिलनाडु दक्षिण भारत में मनाया जाता है। इसी त्यौहार पर हर जलीकट्टू खेल आयोजित किया जाता है, जो भी सुर्खियों में है दोस्तों। कल भी ये प्रश्न पूछा गया था 17 अगस्त वाली शिफ्ट में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है दोस्तों, कास्टिक सोडा कहा जाता है, और ये इसका फार्मूला था दोस्तों।
भारत में वन क्षेत्र 2019 से 2021 तक कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 28% हमारा वन प्रतिशत बढ़ा है। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है दोस्तों? तीसरा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में की थी। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जा रहे हैं दोस्तों। पेड़ पौधों में श्वसन किस क्रिया विधि द्वारा होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा श्वसन होता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। देखो ये कुछ और राज्य भी हैं जहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है, उसके बाद गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर आंध्र प्रदेश है दोस्तों। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक व छोटा बनता है दोस्तों। आवर्त सारणी में धन विद्युतीय तत्व कौन से होते हैं? जो मेटल्स होते हैं धन विद्युतीय यानी कि पॉजिटिव होते हैं दोस्तों। सहसंयोजक बंध क्या है? दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है दोस्तों। कावलुद भी ऐप, ये एक ऐप है दोस्तों। किस राज्य ने लॉन्च की थी? तमिलनाडु ने राज्य ने लॉन्च की थी। ये जो M.K. स्टालिन है उन्होंने लॉन्च की है दोस्तों। अंडर 20 वर्ल्ड कप एथलेटिक चैंपियनशिप में लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? शैली सिंह बनी दोस्तों। अनुच्छेद 21 ये कल भी पूछा गया था, प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता का संरक्षण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया था? 16 दिसंबर 2005 को किया गया था दोस्तों। वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF जारी करता है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय की स्थापना के समय जब हमारा उच्चतम न्यायालय बना था तो तब कितने न्यायाधीश थे दोस्तों? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, यानी टोटल 8 न्यायाधीश थे दोस्तों। मार्च 2022 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुशील चंद्रा थे, जो कि 2022 तक थे। 75वां संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन थे? संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। अब इसका 75वीं जो हमारी ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी, उसके चैंपियन केरल था दोस्तों। उपविजेता पश्चिम बंगाल थे, फुटबॉल से संबंधित है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित थी दोस्तों। दिमित्री पेंडलेव इनका पूरा नाम था। 63 इन्होंने तत्व की खोज की थी। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? पहले सबसे गरीब है बिहार, फिर उसके बाद झारखंड और फिर उत्तर प्रदेश है दोस्तों। विच इज फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ मुगल के द्वारा बनाया गया सबसे प्लान सिटी कौन सा? फतेहपुर सीकरी है दोस्तों, अकबर द्वारा बनवाया गया था। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया था 1986 में। प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता ये रिपीट हो गया दोस्तों, छोटो इसको। गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती हैं और कैसे अनचाही प्रेगनेंसी को रोकती हैं? ये क्वेश्चन दिया था। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कंट्रोल करकर। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? देखो दोस्तों 3 राज्य में पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ भारत में नहीं है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और एक यूटी हमारा कौन सा है? दिल्ली में हमारी इन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कौन से समजातीय श्रेणी के यौगिक हैं? एल्केन के समान सूत्र, एल्कीन के समान सूत्र और अल्काइन के समान सूत्र, ये समजातीय श्रेणी के यौगिक हैं दोस्तों। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों। भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में किसे दिया गया था दोस्तों? चिकित्सा विज्ञान श्रेणी पूछा गया है तो सबसे हमारा ये चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में रोहित श्रीवास्तव एवं डॉक्टर जीवन पनियमक कल को दिया गया था दोस्तों। बाकी ये जो अन्य नाम दिए गए हैं दोस्तों इनको अभी आप याद कर लीजिएगा। विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है दोस्तों? सीजियम है दोस्तों। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पॉजिटिव है दोस्तों, ये नेगेटिव है। व्हाट आर द 5 R इन वेस्ट मैनेजमेंट? जो 5 R है वेस्ट मैनेजमेंट में 5 R तो जो दिए गए हैं इनमें 5 R कौन से हैं? रिफ्यूज है, रिड्यूस है, रीयूज है, रीपर्पज है और रिसाइकल है दोस्तों। औपनिवेशिक भारत के समय का सबसे ज्यादा 85% लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो कृषि के अंतर्गत वे आते थे। औपनिवेशिक भारत भारतीय उपमहाद्वीप का वह भूभाग है जिसमें यूरोपीय साम्राज्य था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है दोस्तों? सीमांत बचत प्रवृत्ति। एशियाटिक लायन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं दोस्तों? गिर फॉरेस्ट गुजरात में हमारे शेर पाए जाते हैं दोस्तों। इनमें से राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो आत्मीय समाज की राजा राम मोहन ने 1814 में स्थापना की थी दोस्तों। साल, सागौन, शीशम, कुसुम किस वन के उदाहरण है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है दोस्तों। ये जो मुख्य वृक्ष और भी दिए गए हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिए दोस्तों। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा परीक्षा CGA का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है। इन्होंने दीपक दास के स्थान पर नियुक्ति ली है। 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर मेडल विजेता कौन है दोस्तों? लक्ष्य सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का इलाज किया जाता है? अश्वगंधा का इलाज किया जाता है दोस्तों। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP भी बोलते हैं दोस्तों। धावन वॉशिंग सोडा का उपयोग किस में नहीं किया जाता है? तो अमोनिया में धावन सोडा का इस्तेमाल नहीं किया जाता दोस्तों। बाकी ये ऑप्शन भी थे क्वेश्चन में। जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? भारत है। 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का होस्ट राष्ट्र कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम है दोस्तों। इसमें पंजाबी भाषा को फोकस भाषा के रूप में चुना गया था दोस्तों। शुरुआत 2010 में हुई थी। H2O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? संयोजन प्रकार की अभिक्रिया है। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था? राजभाषा अधिनियम 1963 में लागू हुआ था दोस्तों। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया है। अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर होगा और वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी है दोस्तों। क्यू प्रतिरोधकता कोई एलिमेंट है जो क्यू प्रतिरोधकता वाले वायर के 4 समान टुकड़े करने पर एक टुकड़े की प्रतिरोधकता क्या होगी दोस्तों? इसमें तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं उस पर। प्रतिरोधकता पदार्थ का वह गुण है होने के कारण ना तो इसकी कोई लंबाई में परिवर्तन होता है, ना ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। यानी कि जो प्रतिरोध करता है और रेजिस्टेंस जो करता है वो तो करेगा ही, लंबाई चौड़ाई से उसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जियो फारसी योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है? इसमें 8 लाख की सहायता राशि दी जाती है दोस्तों। भारत का पहला बायोगैस आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा? ये खंडवा जिले में स्थापित होगा दोस्तों, जो 30 टन बायोमास फीड के साथ स्थापित होगा। उत्तर लेंस आवर्धन सूत्र क्या है? M=V/U। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है दोस्तों? धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं जब डैश से गुजरती हैं, तो वक्रता केंद्र से जब गुजरेंगी तब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी दोस्तों। जब किसी चालक तार में धारा लेफ्ट से राइट प्रभावित होती है तो राइट सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? तो एंटी क्लॉकवाइज वो दिशा हमें दिखाई देगी। OFCl आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या ज्यादा है? O मतलब ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन। तो इसमें मोटा कौन सा है, यानी कि त्रिज्या कौन सी किसकी ज्यादा है? तो आयोडीन की ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच के ऊपर है। नींबू का पीएच 2.4 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 है, कास्टिक सोडा का 14 है, जठरस की पीएच 1.2 है। बाकी नेक्स्ट हमने कुछ मैंने इंपॉर्टेंट भी आपको बताए गए हैं दोस्तों कि ह्यूमन ब्लड का इतना होता है, एसिड रेन का इतना है, वेंजर का 2.9 है, ग्रेप्स का इतना होता है दोस्तों। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं।
जड़ों से नया पौधा किस में बनता है? शकरकंद, शकरकंद से बनता है दोस्तों, डायलिया से बनता है, ब्लैकबेरी से बनता है। स्टीम कटिंग यानी कि तने से हम शुगर कैन लगाते हैं, रोज लगाते हैं, चंपा लगाते हैं, ग्रेप्स, जस्मीन, बनाना, कैक्टस लगाते हैं। मॉडिफाई स्टीम से पोटैटो, जिंजर, टर्मिक यानी कि आलू, अदरक और हल्दी। और लीफ पत्तियों से हम करते हैं ब्रायोफाइलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? उत्सर्जन अंग देखो दोस्तों, त्वचा हमारे बाहर निकलती है, बड़ी आंत से भी हम उत्सर्जन करते हैं, फेफड़े से भी उत्सर्जन करते हैं, तो छोटी आंत इसमें ऑप्शन सही होगा दोस्तों। पौधे में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है? तो उत्तर है स्टार्च। स्टार्च के रूप में पौधे जो है भोजन अपना स्टोर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज्यादा करें तो क्या प्रभाव होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी दोस्तों। यदि प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी दोस्तों, उनको विकास पूरी तरह से रुक जाएगा, धीमा हो जाएगा। जीन्स आधारित गलत कथन क्या है? जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है दोस्तों, ये इकाई नहीं करके दिया गया था, जो कि इकाई है दोस्तों। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह अपेक्षाकृत बड़े आकार और पृथ्वी से निकट दूरी के कारण टिमटिमाते नहीं है दोस्तों। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।